नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सोचिए, छुट्टियों का मौसम, एयरपोर्ट्स पर भीड़ और अचानक स्क्रीन पर एक शब्द लिखा आ रहा, बार बार टिमटिमाता है, कैंसिल्ड। यानी पर्सनल प्लान्स टूटना, शादी का मेहमान छूट जाना, बिजनेस मीटिंग कैंसिल और तेजी से फैलते सवाल क्यों, किसकी गलती, सरकार ने क्या किया, कितने लोग प्रभावित हुए, क्या अब हवा में सफर सुरक्षित है। यह लेख उन्हीं सवालों का जवाब है। पॉलिसी, टेक्निकल कारण, नंबर, सरकारी कार्रवाइयाँ और आगे क्या होने की संभावना, सब कुछ सस्पेंसफुल अंदाज में, तथ्यों पर। दिसंबर 2025 के शुरुआती दिनों में भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने लगातार कई दिनों तक सैकड़ों से लेकर हजारों तक फ्लाइट्स रद्द कर दी। यह संकट तब तेज हुआ जब जब नई पायलट ड्यूटी यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL लागू होने के बाद एयरलाइंस और क्रू प्लानिंग के बीच व्यवहारिक अंतर उजागर हुआ। इंडिगो की नेटवर्क वाइड समस्या ने यात्रियों को चारों तरफ से प्रभावित किया और सरकारी स्तर पर तत्काल कदम उठाया गया। अभी आंकड़ों के अनुसार जो लगातार अपडेट हो रहे हैं, दिसंबर उन दिनों में इंडिगो ने कई सौ से लेकर हजार तक फ्लाइट्स रद्द किए। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग काउंट दिखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में एक दिन में 1000 प्लस कैंसिलेशंस बताई तो कुछ ने कुल मिलाकर 2100 प्लस तक का आंकड़ा दिया। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और चेन्नई जैसे बड़े हब्स प्रभावित हुए। यह घटना कोई मौसम या तकनीकी फेलियर नहीं थी। इसकी जड़ नीति या मानव संसाधन की योजना में थी। 2024 से 2025 में लागू हुए नए FDTL नियमों का उद्देश्य पायलटों की थकान कम करना और उड़ान सुरक्षा बढ़ाना था। इन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है। पायलटों के हफ्ते के रेस्ट पीरियड में वृद्धि, रात में लैंडिंग्स की संख्या सीमित करना और रात के ड्यूटी के अधिकतम घंटे तक तय करना। इन नियमों का पालन करना सुरक्षा के लिए जरूरी है, पर इंडिगो के पास इनके अनुसार पर्याप्त क्रू की तैयारी नहीं थी, जिससे कई शिफ्ट रोटेशन प्रभावित हुए और कानूनी रूप से उड़ान चलाने के लिए क्रू उपलब्ध नहीं रहा। हफ्ते में अवधि बढ़ाई गई, 36 से 48 घंटे के आसपास। रात के लैंडिंग्स की संख्या प्रति पायलट कम कर दी गई। रात की ड्यूटी के लिए अधिकतम ड्यूटी आवर लिमिट की गई। पर्सनल लीव को रेस्ट पीरियड का हिसाब नहीं माना जाएगा। इन बदलावों का उद्देश्य क्रोनिक फेटिंग रोकना था, लेकिन लागू करते समय इंडस्ट्री और एयरलाइंस के पास अभ्यस्त रोस्टर मॉडल नहीं मिला। इंडिगो ने कुछ दिन में बड़े पैमाने पर उड़ानों को रद्द कर दिया और कहा कि यह एक तरह का नेटवर्क रिबूट है, यानी वो अपने नेटवर्क और शेड्यूल को नए FDTL नियमों के अनुकूल बनाने के लिए बार में बड़े पैमाने पर समायोजन कर रहा है। एयरलाइन का दावा था कि ऐसा करने के बिना छोटी छोटी रद्दीकरण का सिलसिला और बड़ा हो जाएगा, पर असलियत यह भी नहीं रही कि अचानक इतनी व्यापक नीतिगत अनुकूल के लिए उनके पास पर्याप्त रिजर्व क्रू या वैकल्पिक शेड्यूलिंग नहीं था। कई विशेषज्ञों ने इसे पुअर कंटीजेंसी प्लानिंग और रोस्टेरिंग फेलियर कहा। जहां बड़े पैमाने पर रद्दीकरण हुए, वहां यात्रियों की परेशानियां घनी हुई। कई यात्री एयरपोर्ट पर घंटों कतारों में खड़े रहे, बैगेज मिस हैंडलिंग और विलंब की रिपोर्ट आई। वैवाहिक और व्यावसायिक योजनाएं प्रभावित हुई। कई रिपोर्ट्स में लोग रोते हुए और गुस्से में उलझे दिखे। सोशल मीडिया पर स्टैंडर्ड यात्रियों के वीडियो और गुस्से की झलकें वायरल हुई। बात जब बड़े पैमाने पर फैलने लगी तो केंद्र और DGCA ने फास्ट कार्रवाई की। DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को 100 कोस नोटिस भेजा और एयरलाइन से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा। DGCA ने एयरलाइन की प्लानिंग, ओवरसाइट और रिसोर्स मैनेजमेंट में गंभीर चूक बताई। DGCA ने इंडिगो को एक्शन प्लान और हर 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया ताकि स्थिति मॉनिटरिंग की जा सके। केंद्र ने किराए पर अस्थायी कैप्स लगाने का आदेश दे दिया ताकि अपॉर्चुनिस्टिक प्राइसिंग रोका जा सके, खासकर उन रूट्स पर जहां किराए आसमान छू रहे थे। उदाहरण के लिए 1000 से 1500 किलोमीटर के लिए 15,000 का टैरिफ कैप का जिक्र भी रिपोर्ट्स में है। रेलवे ने अनेक राज्यों में स्पेशल ट्रेन चलाकर फ्लाइट कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों की मदद करने का ऐलान किया। मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच बैठक की घोषणा की और DGCA को निर्देश दिया कि वो एयरलाइंस और ऑपरेशन की निगरानी और पैसेंजर फैसिलिटेशन सुनिश्चित करे। दूसरी एयरलाइन जैसे एयर इंडिया और आकाशा ने प्रभावित यात्रियों के लिए कुछ राहत उपाय और फ्लेक्सिबल रिबुकिंग की घोषणा की। कुछ ने फीस माफ करने की घोषणा की। पायलट एसोसिएशन ने सरकार के किसी भी अस्थायी ढील पर चिंता जताई, ये कहकर कि सेफ्टी और कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। कुछ यूनियंस ने कहा कि इंडिगो ने खुद FDTL के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की। यात्री और कंज्यूमर ग्रुप्स ने एयरलाइन के खिलाफ सोशल मीडिया और कंज्यूमर फोरम पर शिकायत दर्ज कराई। कई मामलों में कंपनसेशन और रिफंड की मांगे तेज। यह संकट सिर्फ एक एयरलाइन का इंटरनल फेलियर नहीं दिखाता, पीछे सिस्टमेटिक चुनौतियां हैं। भारत में इंडिगो का 60% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, जहां सबसे बड़ी
खिलाड़ी गिरती है तो समूचा नेटवर्क हिलता है, पर कैंसिलेशन रिस्क को दर्शाता है। एफडीटीएल नियम सेफ्टी के दृष्टिकोण से जरूरी थे, पर इनका चरणबद्ध क्रियान्वयन, इंडस्ट्री वाइड रेडीनेस और कंटीजेंसी प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नियमों का उद्देश्य सही है, पर ट्रांजिशन अब में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी। एयरलाइंस के पास रिजर्व क्रू पूल और फ्लेक्सिबल रोस्टेरिंग सिस्टम्स का अभाव भी एक बड़ी वजह रहा। बड़े शेड्यूलिंग रीरूटिंग के लिए संसाधन पूर्वानुमान कहीं कम पड़े। छोटे व्यापारी, पर्यटन क्षेत्र, होटल बिजनेस और इवेंट मैनेजमेंट के सीधा आर्थिक नुकसान हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में देखा गया कि एयरफेयर स्पाइक के कारण सामान्य यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ी, जिस कारण सरकार ने अस्थायी कैप्स लगाए। अलार्म तब बजा जब यह स्पष्ट हुआ कि अगर ये लंबे समय तक बड़े नेटवर्क पर असर पड़ा तो सप्लाई चेन और समय सीमाओं पर आधारित इंडस्ट्रीज पर भी असर होगा। लॉजिस्टिक, मीटिंग, फेरीसेप, कार्गो इत्यादि। इंडिगो का दावा और रेस्टोरेशन टाइमलाइन। इंडिगो ने सार्वजनिक रूप से कहा कि एक नेटवर्क रिबोट है और वो क्रमिक रूप से नेटवर्क को बहाल कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइन ने बताया कि नेटवर्क ने 95% से अधिक डेस्टिनेशन पर रिस्टोर कर लिया गया और कुछ दिनों के भीतर स्थिरता आने की उम्मीद है। कुछ सूचनाओं में एयरलाइन ने यह भी कहा कि 1650 से 1700 फ्लाइट चलाने का लक्ष्य रख रहे हैं निकटतम शेड्यूल के मुताबिक, पर ये आंकड़े रोज बदल रहे थे और यात्रियों को रोज अपडेट की सलाह दी गई। रिपोर्ट्स बताती है कि केंद्र सरकार ने कुछ अस्थायी छूट भी दी ताकि यात्रा अव्यवस्था अस्थिर न हो। उदाहरण के तौर पर डीजीसी ने इंडिगो को कुछ नियमों में से अल्पकालिक छूट दी ताकि एयरलाइन अपनी सेवा स्थिर कर सके, पर यह छूट सेफ्टी एडवोकेट्स के लिए चिंता का विषय बनी। पायलट एसोसिएशन के नेताओं का कहना रहा कि छूट से सुरक्षा कमजोर न पड़े और अगर छूट दी जाती है तो पारदर्शिता और सीमित समय के लिए होनी चाहिए। अब बात करें कि क्या यात्रियों के पास कानूनी और प्रैक्टिकल विकल्प है। यदि आपकी फ्लाइट रद्द हुई तो एयरलाइन की रिफंड और रीबुकिंग पॉलिसी लागू होती है। यूजुअली रिफंड, अल्टरनेट फ्लाइट, सेम डे, नेक्स्ट डे या वाउचर उपलब्ध होते हैं, किंतु भीड़ के कारण रीबुकिंग में देरी और लेन देन का बोझ हुआ। डीजीसीए ने एयरलाइंस को पैसेंजर फैसिलिटेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यदि आप स्टैंडर्ड है, एयरलाइन का ऑफिशियल काउंटर, हेल्पलाइन, सोशल मीडिया और डीजीसीए के कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल्स का सहारा ले। कुछ रेलवे जोन स्पेशल ट्रेन चला रही है, ये भी एक विकल्प था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सेफ्टी पर समझौता करके व्यवस्था फिर से शुरू की जा रही है। डीजीसीए और पायलट यूनियन ने बार बार कहा कि सेफ्टी नॉन निगोशिएबल है। नए एफडीटीएल नियम पायलट फैटिंग को रोकने के लिए बनाए गए, इसलिए सुरक्षा के नाम पर नियमों का पालन जरूरी है। सरकार की अस्थायी छूट पर डिबेट इसलिए उभरी कि शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस और लॉन्ग टर्म सेफ्टी के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। अनुभवी एविएशन एनालिस्ट का मानना है कि नियमों का पालन ही सबसे अच्छा रास्ता है, पर इसके लिए प्रॉपर वर्कफोर्स प्लानिंग और ट्रांजिशन की जरूरत थी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।